गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए फ़िश की एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लाया हूँ। इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं रोहू फ़िश, जो कि 4 किलो की थी। उसका बीच में से जो पोर्शन है उसको कटवा के मैंने इस प्रकार से ये गोल गोल पीसेस करवा के लाया हूँ। ये लगभग 750 ग्राम है। रोहू फ़िश मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट ले रहे हैं मैंने बता दिया आपको। 750 ग्राम फ़िश, अजवाइन 1 चम्मच, 1 चम्मच मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1.5 से 2 चम्मच हमारे पास नींबू है, और ये मैदा है मेरे पास 2 से 2.5 चम्मच। इनके प्रयोग करके हम इसको मैरिनेट करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें हम छलनी का प्रयोग करेंगे जिससे एक ही जगह सब नहीं गिर जाए। इस प्रकार से ये देखिए, सब में बराबर चला गया है ये। इसी प्रकार से हमारे जो मसाले हैं ये अब देखिए, इनका प्रयोग करेंगे जिससे कि सबके ऊपर बराबर बराबर छिड़क जाए और बढ़िया मैरिनेशन हो। इसी प्रकार से हमारा ये मिर्च है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत सिंपल है, बहुत टेस्टी है। इसी प्रकार से नमक है, हल्दी को भी इसी में मिला देते हैं हम। सारे पाउडर हमने इसमें डाल दिए हैं। ये हमारा नींबू है, नींबू भी इसमें हम डाल देते हैं। अब इसे बढ़िया हम मैरिनेट करेंगे। इसी प्रकार से इसे पलट देंगे और इसी फिश से इसको मैरिनेट करेंगे। इस प्रकार से ये संपूर्ण फिश को हम मैरिनेट कर लेंगे। ये फिश हमने बढ़िया मैरिनेट कर लिया है। अब इसे लगभग आधे घंटे के लिए हम डीप फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद इसको पकाएंगे। हम जो आज ग्रेवी बना रहे हैं, उस ग्रेवी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो आप देखें हैं, इस प्रकार से हैं। मेरे पास ये 4 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, जिन्हें हमने गोल राउंड में काट दिया है। इसके छल्ले बनते हैं। ये लगभग 25-30 मेरे पास लहसुन है खड़ी। ये खसखस है, यानी कि पोस्ता दाना बोलते हैं इसको, ये 1 चम्मच है। ये राई, अब सॉरी, ये जो है हमारे पास सरसों है, ये एक चम्मच है। ये जीरा क्यूमिन्स 2 चम्मच। ये मेरे पास धनिया का पाउडर है जो कि लगभग 1 से 1.5 चम्मच है। 2 चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है पाउडर। 50 ग्राम मेरे पास तेल है जिसका हम उपयोग करेंगे करी बनाने के लिए। और ये 40 ग्राम लगभग दही है, और ये 1 चम्मच मेरे पास नमक है। इन सब से हम बनाने जा रहे हैं आज फिश की करी। आइए अब स्टार्ट करते हैं फिश की ग्रेवी कैसे बनाएं। सबसे पहले हमारे पास ये जो सरसों है इसे डाल देते हैं। पॉपी सीड्स है हमारे पास, पोस्ता दाना, खसखस, और ये क्यूमिन सीड्स, जीरा। इन्हें हल्की आंच के ऊपर लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें रोस्ट करना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और हमारा जो ये मसाला है रोस्ट हो गया है बढ़िया। जीरे की खुशबू आने लग गई है। हम गैस को कम कर देते हैं और इसे एक सेपरेट बाउल में निकाल लेते हैं। इसी पैन में
अब हम ग्रेवी बनाने के लिए तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब धीरे से हम ये प्याज इसमें डाल देते हैं। अब इन प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं, हमारा जो मसाला ये ठंडा हो चुका है। इस मसाले को और बाकी मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं और उसका पेस्ट बना देते हैं। आप देख रहे हैं हमारा जो पॉपी सीड है, जीरा है, इसे बॉल में डाल रहा हूँ मैं। ये ठंडा हो चुका है बढ़िया। ये बढ़िया हमारा मसाला तैयार हो गया है, हमने पीस लिया है। अब इसके अंदर जो हमारी ये कच्ची लहसुन है, नमक, बहुत ही डिफरेंट विधि है और बहुत टेस्टी है, मिर्च, और बहुत ही सिंपल विधि है। इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे। इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये पेस्ट है, ये शानदार पेस्ट बन गया है और इसे मैं एक सेपरेट बाउल में निकाल रहा हूँ। जब तक हमने अपना मसाला ग्राइंड किया, हमारे प्याज बढ़िया तैयार हो गए हैं। ये सुर्ख हो गए हैं बढ़िया। अब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया है, इस पेस्ट को डाल देते हैं और इसका बढ़िया भुनाव करेंगे 2 बार। बताता हूँ आपको कैसे भुनेंगे। बहुत ही बढ़िया ग्रेवी तैयार हो रही है फिश के लिए। और इसको भूनने के लिए अब हम हल्का सा पानी का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हल्का सा पानी का प्रयोग करेंगे। ये हमने इसमें पानी डाल दिया है। गैस को वापस तेज कर लिया। तेज आंच पे इसे अब हम 2 बार बढ़िया भून लेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा भुनाव है, लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और मसाला लगभग 70-80% ये हमारा बढ़िया भुन गया है। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी का फिर प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं सेकंड बार भुनना है। और ये मेरे पास जो कर्ड है, इसका प्रयोग करेंगे और इसे बढ़िया भून लेंगे एक बार और। अब हम फिश को फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। इसके लिए हमने पैन लिया है, इसमें हम तेल डाल देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, अब देख लेते हैं हमारे मसाले की पोजीशन क्या है। हमारा जो मसाला है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ा सा ग्रेवी बना लेते हैं इसकी। इसे ग्रेवी बनाने के लिए हम हल्का सा पानी डाल देते हैं, लगभग 2 कप। आप जितने चाहे उतने डाल सकते हैं, पर 2 कप प्रोपोर्शनेट है। इसी ग्रेवी के अंदर हम जो हमारी फ़िश को शैलो फ्राई करेंगे,
मैरिनेशन हो चुका है फ़िश का। आप देखिए ये मैरिनेशन हो चुका है और ये हमारी फ़िश तैयार है। इसे शैलो फ्राई करके इसमें डालेंगे हम ग्रेवी में। जब तक हमारी ग्रेवी उबल रही है, हमारा तेल लगभग गर्म होने वाला है। हमने ग्रेवी में पानी डाला है बनाने के लिए, इसलिए हमें थोड़ा सा नमक इसमें डालना, आधा चम्मच नमक का प्रयोग किया हमने। अब इसे लगभग 10 मिनट के लिए मैं ढक देता हूँ, हमारी बढ़िया ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर अब ये हमारा जो मैरिनेटेड फ़िश है इसे शैलो फ्राई करेंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ़िश को पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुकी है। बहुत आहिस्ते से करें क्योंकि फ़िश टूट सकती है। इस प्रकार से हम सारी फ़िश को इस प्रकार से पलट लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी फ़िश फ्राई दोनों तरफ से हो गई है। लगभग 5 मिनट एक तरफ, 5 मिनट दूसरी तरफ, और फ़िश हमारी बढ़िया तैयार हो चुकी है। अब हम फ़िश को एक सेपरेट बाउल में निकाल लेते हैं, सेपरेट प्लेट के अंदर। बहुत आहिस्ता से निकालें, अदरवाइज़ आपकी फ़िश जो है वो टूट सकती है। आपने देखा कि हमारा जो फ़िश का मसाला है बहुत ही शानदार इस पर तरी आ गई है अपने आप। ये मथानिया मिर्च है। अब ये हमारा, आप देख रहे हैं कि फ़िश शैलो फ्राई की थी, ये भी तैयार है। अब इसे हल्के से इसमें डाल देंगे। जिन्हें फ़िश पसंद है उनके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी है। सबसे बड़ी तारीफ ये है कि इसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आप रोज़ भी खा सकते हैं फ़िश को, यह हानि नहीं करती कभी भी। ये हमारी फ़िश जो है बनकर तैयार है। अब लगभग 5 मिनट के लिए इसको मैं ढक देता हूँ और ये बन चुकी है हमारी फ़िश। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से निवेदन करूँगा कि फ़िश की बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। रोहू फ़िश का इस्तेमाल किया हमने इसमें, जो कि लगभग 3 से 4 किलो की थी, और उसे बीच में से काटा था और उसके हमने यह गोल गोल पीस बनवाए थे। आप भी बनाए इसे, और आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।